हेलो दोस्तों। आर एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में आपका स्वागत है। क्लास को शुरू करते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, गंग नहर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? घाट प्रभा जलाशय तेलंगाना दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। यह जलाशय कर्नाटक राज्य में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, जो कि सही सुमेलित है। इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश दिया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। इंदिरा सागर यह जलाशय मध्य प्रदेश में है। मैथोन बांध छत्तीसगढ़ दिया गया है, यह भी सही सुमेलित नहीं है। मैथोन बांध झारखंड राज्य में है, बराकर नदी पर। प्रश्न में केवल 3 युग्म सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। प्रश्न नंबर 3, राज 3077 एक प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गेहूं की प्रजाति है। अर्जुन, सोनालिका, देश रतन, ये सब गेहूं की प्रजातियां हैं। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, मूंगफली की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नाबार्ड की स्थापना सन 1982 ईस्वी में हुई थी। स्वयं सहायता समूह का बैंक लीकेज कार्यक्रम कब हुआ था? ये सन 1992-93 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998-99। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। सबसे पहले 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 और लास्ट में 3। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। अच्छा प्रश्न है। जो भी पॉइंट आपसे ना आता हो आप उसे नोट कर लीजिएगा और 2 से 3 दिन के बाद आप उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 7, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नगर है, सूची सेकंड में नदी दी गई है। खारतूम नगर कहाँ पर है? ये नील नदी के किनारे पर है। 1 का 2 आएगा। बर्गजावेले जेरे नदी, बी का 1 आएगा। रोटरडैम राइन नदी, सी का 4 आएगा। पेरिस सीन नदी, डी का 3 आएगा। 2 1 4 3। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प, 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 19 किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, प्रकीर्णन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, सम्मिलित कीजिए। जूल कार्य की इकाई है। ए का 3 आएगा। एम्पियर धारा, बी का 1 आएगा। वोट सामर्थ्य, सी का 2 आएगा। वोल्ट विभवांतर, डी का 4 आएगा। कैलोरी ऊष्मा, ई का 5 आएगा। 3 1 2 4 5। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, ह्रासमान
लागत विधि। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। ये अच्छा पॉइंट है, याद रखना आपको कि ये 3 विधियां हैं जो कि सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने की विधियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी है, वर्ष 1992 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 13, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम का दूसरा स्थान है, और जबकि थर्ड स्थान किसका है, गोवा का है। प्रश्न नंबर 14, भारतीय संविधान को संविधान सभा के किस अधिवेशन में अंगीकृत किया गया था। 10वें, 11वें, 12वें, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, 11वें अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 15, संविधान सभा के प्रारूप में कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन डी है, गोपीनाथ बारदुलाई। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। खनिज तेल शीर्ष उत्पादक देश 2021 के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है। बॉक्साइट का सर्वाधिक शीर्ष उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, यह सही है। स्वर्ण चीन, यह पॉइंट भी सही है। हीरा रूस, यह पॉइंट भी सही है। कच्चा तेल रूस दिया गया है जो कि सही सम्मिलित नहीं है, इसका तो सेकंड स्थान है, जबकि फर्स्ट स्थान किसका है, यूएसए देश का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किसका लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, केरल। यदि हम सेकंड स्थान की बात करें तो किसका है, पुडुचेरी का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि। राइट आंसर ऑप्शन डी है, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। प्रश्न नंबर 19, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। दाम, ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व प्रमुख, जरीफ एक प्रकार का कर, जो कि सही सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर हमारा डी विकल्प है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। जलप्रपात नदी, कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर दिया गया है जो कि सही सम्मिलित है। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। जोग शरावती नदी पर है, यह किस राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है, यह भी कर्नाटक राज्य में है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर तो प्रश्न में तीनों ही पॉइंट सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी है, शेरशाह एवं हुमायूं। डेट आपको याद रखनी है मंथ सहित, क्योंकि आजकल ऐसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चित फैक्ट होता है वो प्रश्न में मैं आपको बताता हुआ भी चलता हूँ, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, धोलावीरा से। धोलावीरा किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है।
प्रश्न नंबर 22, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी। बात हो रही है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन डी है वसुमित्र। प्रश्न नंबर 23, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 24, मिलान का प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें यहाँ पर सुमेलित करना है। त्रिशूल लघु परास सतह से वायु प्रक्षेप स्तर है, एक का 3 आएगा। पृथ्वी सतह से सतह प्रक्षेप स्तर है तो यहाँ पर 4 आएगा। अग्नि माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय है, सी का 2 आएगा। नाग टैंक रोधी प्रक्षेप स्तर है, डी का 1 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है 3, 4, 2, 1। अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 25, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी है पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती विविधता में वृद्धि होती है। क्या आपको ये पॉइंट सही लग रहा है? नहीं, यह सही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता में वृद्धि नहीं होती है बल्कि कमी होती है, अर्थात घटती है। अन्य सभी पॉइंट यहाँ पर सही हैं, आप इनको पढ़ सकते हो। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है, ये पॉइंट भी सही है। जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है, ये वाला पॉइंट भी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। क्या यह कथन आपको सही लग रहा है? नहीं, सही नहीं है, क्योंकि भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से उत्तर पूर्व भारत, चलिए लिख देता हूँ, उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सलो लोरिस उत्तर पूर्व के संघन वनों में रहता है। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर सही है। सही कथन का हमें यहाँ पर चयन करना था, तो केवल 2 सही है, बी प्रश्न का राइट आंसर है। इसी प्रकार आधारित प्रश्न आपसे आरओ में पूछे गए थे और उसी पैटर्न पर हम आपके लिए प्रश्नों को सिलेक्ट करते हैं। 30% आपका रिवीजन भी हो रहा है अच्छे से, और भाई जो नहीं आता है वो तैयार भी होता हुआ चल रहा है। जब तक आरओ की एग्ज़ाम डेट नहीं आती है तो आप इसी तरीके से क्लास को भाई अच्छे से अटेंड करते हुए चलिए, और जो आपका सिलेबस है आप उसे भी थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। निश्चित इस बार आरओ में आपको सफलता देखने को जरूर मिलेगी। प्रश्न नंबर 28, कथन ए कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं। क्या पहला पॉइंट आपको सही लग रहा है? हाँ, ये सही है, कारण कोयले के जलने पर कार्बन डाई की ऑक्साइड उत्सर्जित होती हैं। कारण सही है, यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। क्या सही स्पष्टीकरण व्याख्या कर रहा है या नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी विकल्प है, दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? फल और खाने योग्य भाग। सेब का खाने योग्य भाग पुष्पासन है, सही है। काजू बीज पत्र खाया जाता है इसका। लीची का एरिल भाग खाया जाता है। गेहूं का फल वित्त यहाँ पर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। गेहूं का क्या खाया जाता है आप जानते होंगे, भूणपोष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एनटीपीसी द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित निम्नलिखित ताप विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक गैस आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है ओरैया। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक लखनऊ में स्थित है? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? क्या उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है? नहीं, ये कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम, ये लखनऊ में है, यह भी लखनऊ में नहीं है, यह भी कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ, क्या ये लखनऊ में है? ना भाई, ये भी लखनऊ में नहीं है, यह भी कानपुर में है। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है प्रादेशिक औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम, ये कहाँ पर है? आपका लखनऊ में है, जबकि ऊपर के तीनों पॉइंट कानपुर में है। बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? पीने के लिए, साबुन से कपड़े धोने के लिए, बॉयलर्स में प्रयोग के लिए, फसल की सिंचाई के लिए, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, या फिर कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? राइट आंसर लगाइए आप। राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है, यहाँ पर चारों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता है? राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है चमगादड़। प्रश्न नंबर 34, सूची फर्स्ट में वैज्ञानिक और सूची सेकंड में आविष्कार को कोड के आधार पर मिलाइए। रदरफोर्ड, एटम बम, ए का 4 आएगा। अल्फ्रेड नोबल, डायनामाइट, बी का 3 आएगा। कार्टराइट, पावरलूम, सी का 1 आएगा। ग्रामवेल, टेलीफोन, डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है 4, 3, 1, 2। अच्छा प्रश्न है, आप कोई भी पॉइंट इसमें जरूर नोट कर लेना है। आपको नोट कर लेना है ये वाला पॉइंट, इसके लिए आएगा पावरलूम। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कर दीजिएगा। प्रत्येक क्लास में प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्ट करता हूं, तो प्रत्येक क्लास को आप वॉच किया कीजिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस बार का रो आपको निकालना है। मकर रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से, नामीबिया से, ब्राज़ील से, चिली से। राइट आंसर ऑप्शन डी है। इन चारों को तो आप याद ही कर लीजिए कि इनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।